औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा एक आईनी मजाक की, एक वो मुकदमा जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई का सबब पैदा किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तिमास है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में कायम रहे। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक मुकदमा कायम किया गया है ऐसे ऐसे लड़के पर जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं। एक वो लड़का जो इस वक्त बरतानिया में मौजूद है, लंदन में मौजूद है, लेकिन मुकदमा कहाँ पे हुआ है? पाकिस्तान में। और वो हुआ है दहशतगर्दी का मुकदमा। पाकिस्तान से हजारों मील दूर बैठे हुए शख्स पर जो कि और जो जुर्म हुआ है, जो बेकौल इनके जुर्म है, वो पाकिस्तान में नहीं हुआ, वो बरतानिया में हुआ है, मुल्क के बरतानिया में हुआ है जिसका लंदन दारुल हुकूमत है। ये पाकिस्तानी आइन का, पाकिस्तानी कानून का अंधाधुंध और बेशर्मी का इस्तेमाल, यही कहा जा सकता है कि शायान अली, वो 18 साल का, 19 साल का लड़का जिसने नून लीग को लंदन में नाको चने चबाए हैं, कि जब एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए हुए 16 साल शायान अली पर आबिद शेर अली ने कुछ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, बल्कि यूं कहूं कि उसकी मां को गालियां दी, तो वो शख्स, वो 16 साल लड़का, उसने ठान ली कि इनको इन्हीं की जबान में जवाब देगा, इन्हीं के अंदाज से जवाब देगा। जबान तो खैर उसने नॉर्मल रखी, लेकिन अंदाज इनसे बढ़ गया। इनको बताया कि ये पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है ये, जहां पर बैठकर तुम लोग इस तरह की हरकतें कर रहे। फिर उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ। शायान अली ने, कमसन शायान अली ने पूरे बरतानिया को हिलाकर रख दिया, बल्कि यूं कहूं कि पाकिस्तानी मीडिया हिल गया जिस तरह से उस लड़के ने, उस बच्चे ने हिम्मत दिखाई। और फिर मुख्तलिफ हर मौके पर पीटीआई के हर एहतजाज की क़यादत करते हुए, आगे आगे रहते हुए, उस शख्स ने, उस लड़के ने नून लीग को हिला दिया। हमने देखा कि जो कुछ नून लीग की क़यादत ने उसके साथ करने की कोशिश की, लेकिन ये पाकिस्तान नहीं है। यहाँ पर पुलिस कानून के तहत चलती है, एहतजाज अवाम का हक है। और फिर जितनी दफा भी उसको, उसके खिलाफ कंप्लेन की गई, और फिर कंप्लेन करने के बाद जियो न्यूज पर खबर चलती रही कि शायान अली गिरफ्तार हो गया। वो 10 मिनट के बाद बाहर खड़ा खड़ा इन लोगों का मुंह चिढ़ा रहा होता था, और खबर ब्रेक करने वाला मुर्तजा अली शाह शर्म से डूब मरने के बजाय फिर उसके साथ खड़ा हुआ माइक आगे कर रहा होता था कि जियो न्यूज की तरफ से ये जी शायान अली साहब मौजूद हैं। और ये भी हकीकत है कि शायान अली ने सिर्फ नवाज शरीफ को ही नहीं, हर मुस्लिम लीगी अहदेदार को नाको चने चबवाए। और फिर जब इनका पटवारी वकील, इनका जज, माफ कीजिएगा, दिलावर इमरान खान के खिलाफ फैसला करके आया, फिर यहाँ आके वो समझता था कि लंदन में महफूज है, तो शायान अली ने उसको भी दिन में तारे दिखा दिए। हल यूनिवर्सिटी जो कि लंदन से तकरीबन 5 घंटे दूर है, वहां पर पहुंच गया और एहतजाज किया, और इस एहतजाज का मुकदमा पाकिस्तान में दाखिल दर्ज किया गया। जुर्म लंदन में हुआ, यूके में हुआ, जो जिसने जुर्म किया वो यूके में,
لیکن یو کے کی پولیس نے کچھ نہیں کیا. یو کے کی پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ یہ قانون نہیں توڑا گیا، یہاں کا قانون نہیں ٹوٹا، لیکن جگ ہنسائی یہ کہ پاکستان میں مقدمہ ہو گیا. یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ جیسے شیخ رشید نے یا کسی اور نے پروگرام کیا ایئر وائی پر پاکستان میں بیٹھ کر اور مقدمہ لندن میں ہو گیا. یہ الٹا کام یہاں پر نہیں چلا، اس دفعہ نہیں چلا. اور پھر جو کچھ ہم نے دیکھ لیا وہ یہی ہے. اس وقت جو جگ ہنسائی ہو رہی ہے، اس نے کہا کہ جی میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، جس ملک میں بیٹھا ہوں اس ملک کا قانون تو نہیں توڑا، تو پھر تم کون ہوتے ہو؟ اصل میں اس وجہ یہی ہے کہ شایان علی نے اعلان کیا تھا کہ وہ پاکستان جائے گا، پاکستان میں بھی ہونے والے مظاہروں میں شرکت کرے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جی نون لیگ کے ہینڈلرز ڈر گئے، اس بچے سے، 19 سالہ لڑکے سے ڈر گئے، اور اسی خطرے کے پیش نظر اس کے اوپر مقدمہ کر دیا. جو میں سمجھتا ہوں پہلی پیشی پہ یہ آ جائے گا کہ جی یہ جرم کہاں ہوا ہے؟ برطانیہ میں، لندن میں. جس نے جرم کیا وہ کہاں ہے؟ تھا لندن میں. وہاں پہ مقدمہ ہوا نہیں. ٹو ہیل ود یو، دیٹس دا اینڈ. شایان علی ایک دفعہ پھر بتا دے گا ان لوگوں کو کہ وہ ڈرنے والا نہیں ہے. پاکستان کی نئی نسل ڈرنے والی نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.